वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डरपोक बुलाए। उसने सोचा कि उसे खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद कोई महिला सच में तकलीफ में हो। जैसे ही उसने खिड़की खोली उसे उस महिला की आवाजें आने लगीं। वह महिला रो कर बोल रही थी, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पीटर को लगा कि शायद उस महिला के बच्चे मुसीबत में हैं, इसलिए वह रोकर मदद मांग रही है। पीटर ने पूरी खिड़की खोल जैसे ही अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला तो वह महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके भयानक स्वरूप को देखकर पीटर बुरी तरह डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उस महिला के अजीब से कंकाल के समान दिखने वाले हाथों ने पीटर के हाथ को कसकर जकड़ लिया। अब पीटर के पसीने छूट गए। वह कांपते हुए जोर से चीखा। उसके चीखते ही उस औरत रूपी चुड़ैल की पकड़ कमजोर हो गई और पीटर ने उससे झटके से अपना हाथ चुरा लिया और सरपट दौड़कर हमारे कमरे में आ गया। उसने आकर जोर से मुझे हिलाया। मैं घबरा कर उठा तो वह इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। वह हम फते हुए नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। तब तक मारिया भी उठ गई। हम दोनों उसे लेकर नीचे पहुंचे पर वहां कुछ नहीं था। पीटर अब थोड़ा डरा सा रहने लगा। वह अकेले कहीं भी घर में जाने से डरता था। बच्चों की ऐसी हालत देख मैं और मारिया थोड़ा परेशान हो गए। हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मेरे माता पिता भी थोड़ा परेशान हुए पर हम यह बात दादी को नहीं बता सकते थे। उनके इस अंतिम समय में हम सब उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने फैसला किया कि अब सब बच्चे हमारे ही कमरे में सोएंगे। एक दिन मेरी पत्नी मारिया ने हमारे बेटे ओलिवर को पालने में खिड़की के पास लेटा रखा था। वह कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैं नीचे हॉल में कुछ काम कर रहा था कि अचानक मुझे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं उठकर किचन की तरफ गया तो वह आवाज़ और तेज हो गई। मैंने मारिया को आवाज़ लगाई। मारिया दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उसे वह आवाज़ सुनने को कहा। उसने जब ध्यान से सुना तो उसे भी किसी महिला के रोने की आवाज़ें आ रही थी, पर अब वह आवाज़ हमसे दूर होती प्रतीत हो रही थी और धीरे धीरे वह आवाज़ आनी बंद हो गई। तभी अचानक हमें अपने छोटे बेटे और ओलिवन के बहुत तेज रोने की आवाज़ें सुनाई दीं। हम बेसुध हो उस तरफ भागे। जैसे ही हमने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमारे बेटे के पालने के नज़दीक एक परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई ने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और उसका चेहरा भी सफ़ेद रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने जैसे ही ओलिवर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मारिया चीख पड़ी और भागकर उसने ओलिवर को अपनी गोद में उठा लिया। बिजली से भी तेज रफ्तार से वह परछाई खिड़की से बाहर निकल गई। मैंने भागकर खिड़की बंद कर दी और हम दोनों छोटे से ओलिवर को चुप कराने में लग गए। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उस घर में किसी न किसी परछाई का साया था और जो कुछ भी सोफिया और पीटर ने हमें बताया वह सच था। हम सब बड़े लोग हॉल में इकट्ठा हो इस बात पर चर्चा कर रहे थे, पर पीटर और सोफिया इतना डर गए थे कि डर के मारे वह एक कोने में बैठे हुए थे। वह शायद अतीत में हुए अपने अनुभव को याद करके डर रहे थे। तभी मेरी माँ ने बताया कि मेरे बचपन में जब वह इस मकान में रहते थे तब उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। उस समय ला लोराना के किस्से बहुत प्रचलित थे। वह एक औरत की ऐसी परछाई थी जो केवल बच्चों को उठाकर लेकर जाती थी। यदि कोई बच्चा उसके रोने की आवाज़ सुन उसकी तरफ बढ़ता था तो वह उस बच्चे को वहां से गायब कर देती थी। मेरे पिताजी के अनुसार अब एक ही रास्ता था। हमें किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो ऐसी आत्माओं को कैद करने की शक्ति रखता है। मेरी माँ की सहेली एक ऐसे अघोरी बाबा को जानती थी जिनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी। उन्होंने उसे हमारे घर बुला लिया। जब वह अघोरी बाबा हमारे घर आए तो उन्हें देख हम सब कुछ वक्त के लिए डर गए। उनका हुलिया ही कुछ ऐसा था। उनके गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी थी, हाथ में चिमटा, कान में कुंडल और पूरे शरीर पर राजमल रखी थी। यह अघोरी बाबा पराशक्तियों को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने वहां एक छोटी सी तांत्रिक पूजा करने का उपाय सुझाया। उस पूजा में कुछ असाधारण सामान की आवश्यकता पड़ने वाली थी, जिसे देखकर शायद बच्चे डर जाए, इसलिए बच्चों को दादी के कमरे में बैठा दिया गया। कुछ समय में उन्होंने अपना सारा सामान लगा लिया और तंत्र मंत्र विद्या प्रारंभ कर दी।
लगभग 1 घंटे के तंत्र मंत्र के बाद वह एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा। हम सब डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठे रहे। तभी हमने देखा कि वह बाबा किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हैं। उन्होंने उस शक्ति को कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश करी, पर वह नहीं आई। तब उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया। तभी बिजली से भी तेज रफ्तार से एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई जोर से चीख रही थी। हम सब उसे देख डर से कांपने लगे। उस बाबा ने उस परछाई को एक बोतल में आने को कहा, पर जब वह परछाई नहीं मानी तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जिससे वह परछाई तड़पने लगी और घर में इधर उधर दौड़ने लगी। हम सब ने अपने आप को एक चद्दर के नीचे छुपा लिया। फिर उस बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण और जोर से करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वह परछाई उस बोतल में कैद हो गई। उसकी बोतल में कैद होते ही मानो एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे बहुत तेज तूफान आया हो और अब सब थम गया हो।